हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी फिजियोलॉजी के। ठीक है। फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग आपको एक बात याद रखनी है कि फिजियोलॉजी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी है, ठीक है, पर लेंथी है। उसमें हमेशा पेपर बच्चों का छूटता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं। दूसरी चीज़, जो एग्जामिनर है वो 10 नंबर के क्वेश्चन सारे रिपीट करता है, लेकिन 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें एक या दो क्वेश्चन वो हमेशा नए डालता है, ठीक है। और पेपर फर्स्ट में पेपर सेकंड के रिपीट कर देगा, पेपर सेकंड में पेपर फर्स्ट के रिपीट कर देगा। ये भी बहुत कॉमन चीज़ है, फिजियोलॉजी में बहुत आराम से मिल जाएगी, आपको हर साल मिल जाएगी इनफेक्ट। ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आपको वीडियो पूरी देखना है, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं तो मैं उनमें ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर उनमें से क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, या क्वेश्चंस जो है वो कैसे इंटरचेंज कर सकता है, इंटरकनेक्ट कर सकता है, इस टाइप में। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, फिजियोलॉजी फर्स्ट का पेपर आता है। उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर हम देखें तो इरेथ्रोपोएसिस, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। और फीचर्स ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, ठीक है, स्टेजेस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। होम्योस्टेसिस, ठीक है, जिसे हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, तो इसमें वो कोगुलेशन फैक्टर्स अकेला करके 10 फैक्टर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और एक्सटेंसिव मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस या एक्सटेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इस टाइप से भी एक क्वेश्चन दे सकता है। ये भी दोनों नंबर में आता है, 5 नंबर में भी पूछ लेता है बहुत सी बार और 10 नंबर में भी पूछ लेता है, लेकिन अधिकतर जो है 10 नंबर में पूछ लेता है। कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक आउटपुट, इसको स्ट्रोक वॉल्यूम करके भी दे सकता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में आपको क्या याद रखना है, ब्लड प्रेशर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करके दे सकता है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर करके दे सकता है। और हाउ हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर, ऐसा करके भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी दे सकता है। तो एक ही क्वेश्चन को वो 4-5 तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है फिजियोलॉजी में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे घबराना नहीं है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अगर उसमें आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको लिख के आना है। जैसे हमेशा पेपर में एक चीज़ याद रखिए कि पेपर कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ O2 ट्रांसपोर्ट, हाउ CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब पूछता रहता है। यूरिन फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, स्किन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने मोस्ट ही निकाले हैं यार, 10 नंबर के हिसाब से 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि 5 तो आपके पेपर में ही आना है, मैंने तो 10 ही क्वेश्चन निकाले हैं। 5 मार्क्स में देखें तो 5 मार्क्स में क्या है अपने, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कैसे काम करती है, इसमें सार्कोमियर क्या होता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, तीनों मसल की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। और इनफैक्ट आपको डिफरेंस करना भी आना चाहिए कि कार्डियक मसल को स्केलेटल मसल से कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। इम्यूनिटी का जो चैप्टर है वो आपको पढ़ के जाना है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है, उसके टाइप्स पढ़ के जाना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन है लेकिन मैंने फर्स्ट में लिख दिया है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इन ओट्स हार्मोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड पेपर में 10 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा याद करना है, पूरा इन द सेंस एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो पीछे वाली होती है, न्यूरो एडिनोफाइसिस, उसमें कैसे हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, आपको पूरा चैप्टर याद होना चाहिए पिट्यूटरी का। इसके बाद फिर फंक्शंस एंड पार्ट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, क्लोराइड शिफ्ट, हार्ट साउंड, हार्ट साउंड में आपको याद रखना है फर्स्ट हार्ट साउंड पूछ सकता है, सेकंड पूछ सकता है, मरमर क्या होता है, ये सब इस टाइप में वो पूछ सकता है। स्वेट ग्लैंड और स्वेट क्या होता है ये भी वो पूछ लेता है। मेलिन सिंथेसिस एंड फंक्शन क्या है ये भी पूछ लेता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, डिस्क्राइब वीनस रिटर्न, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, ये Na+ और के प्लस ना देके सोडियम पोटेशियम भी दे सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम का क्या है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये की।
इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस करके भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी पूछ सकता है। उसी के साथ देखें तो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें वो मेनली पूछता है कि नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है। रेस्पिरेटरी तो आप बता दोगे, नॉन रेस्पिरेटरी क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स अलग से पूछ लेता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसमें डायग्राम आपको याद होना चाहिए। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डेड स्पेस क्या होता है, पीआर इंटरवल, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल या सिस्टम बोल दो, मिचुरेशन रिफ्लेक्स, अनीमिया और उसके टाइप, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, टाइडल वॉल्यूम। ये कुछ क्वेश्चंस है जो 5 नंबर में रिपीट होते हैं, ठीक है। आप मेरी बात हमेशा याद रखना, फिजियोलॉजी में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि फिजियोलॉजी में 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड आते हैं, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इंटरचेंज कर देता है, ठीक है। पेपर जो है हमेशा बैलेंस बनाया जाता है। जैसे 10, जैसे कोई भी 90 नंबर तक का पेपर या 80 नंबर तक का पेपर इजी देता है, 20 नंबर तक का पेपर टफ देता है। और मेरी एक चीज़ और आप हमेशा याद रखना कि पेपर में कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे थायराइड हार्मोन है, आपको इसमें सिंथेसिस, स्टोरेज, फंक्शन और सिक्रीशन रेगुलेशन पूछता है, लेकिन आपको बस स्टोरेज आता है, फंक्शन आता है, तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए वही लिख के आना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन भले अटेम्प्ट ना कर सको, लेकिन जितना आता है उतना तो अटेम्प्ट करना ही है। साइनेप्सिस क्या होता है, उसके टाइप्स और प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्सिस, असेंडिंग टेक्ट, ठीक है, विद डायग्राम, डिसेंडिंग टेक्ट भी आपको याद होनी चाहिए। इसमें जो स्टार लगे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इसमें 10 नंबर में 19 क्वेश्चन जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो इस हिसाब से मैंने मार्क कर दिए हैं, ठीक है, कि ये जो है पहले नंबर का इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर का। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसको करे बिना पेपर में मत जाना भाई। अगर इसको करे बिना आप पेपर में जा रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। बाइल जूस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये लाइन का मतलब है जो बाइल जूस के लिए आप कंपोजिशन, फंक्शन, रेगुलेशन, सिक्रीशन याद करोगे, वही पैनक्रियाटिक जूस के लिए करना है, ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, कौन कौन से हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। ट्रैक्ट क्या होता है, टच सेंसेशन कैसे जाता है, पेन और टच सेंसेशन सिमिलर सिमिलर वे में ही जाता है, आपको अधिकतर याद रखना है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड और फैट, ठीक है, लिपिड भी दे सकता है, फैट भी दे सकता है। तो लिपिड और फैट एक ही बात है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको लिखना है। ट्रैक्ट, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल और पिरामिडल ट्रैक्ट क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों आपको याद करना है। सेरिबेलम याद करना है, ये आपने पहला में भी याद किया होगा। तो सेरिबेलम का स्ट्रक्चर, कनेक्शन, फंक्शन, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ थैलेमस भी होता है, ठीक है, थैलेमस भी याद करना है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन, देखो ये मैंने बोला था 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, ये तो जरूर करके जाना। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मेजर सिक्रीशन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस, अब इसमें वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस में सलाइवरी आप पढ़ के जा रहे हो, बाइल आप पढ़ के जा रहे हो, गैस्ट्रिक आप पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जस्ट रिटर्न टाइप में है, मैंने लिखा हुआ है। बाकी आपको सारे के सारे जूसेस के बारे में तो पता ही होना चाहिए, उनका कंपोजिशन भले ही ना पता हो, लेकिन उनका फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन और थोड़ा बहुत कंपोजिशन ये आना चाहिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन क्या होती है, और ऑल्फैक्टरी पाथवे, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। फिजियोलॉजी ऑफ ऑल्फैक्शन और ऑल्फैक्टरी पाथवे एक ही बात है। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन मैंने आपको बताया था, ये 5 नंबर में पूछ लेता है वो, ठीक है। टेक्ट ऑफ गोल, गोल एंड ब्रूच, ठीक है, ये आपको याद करके जाना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको करके ही जाना है। मतलब अगर आप और क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है। ये टॉपिक्स एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स है, ठीक है, जो वो पूछता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, एंजाइम, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, पेन का पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, विटामिन इन डिटेल, ठीक है, इसमें विटामिन ए और विटामिन डी करके वो कभी कभी फेवरेट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बताओ, तो विटामिन डिटेल में करके जाना, ठीक है। 3-4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। स्लीप के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। स्लीप, चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, सोते टाइम में क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, प्रेगनेंसी क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर, फंक्शन ऑफ टंग, अकोमोडेशन, ठीक है। इसके बाद एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, क्रिटनिज्म, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रेशिंग सिंड्रोम, एड्रीनल ग्लैंड, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ के जाना है। आप और पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के जो मैं आपको है
नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहाँ पे फ़ोटो मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।